बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बिलाल जॉब जोन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं जो पाकिस्तान नेवी के प्रीवियस टेस्टों में आ चुकी हैं। तो चाहे आपका तल्लुक पाकिस्तान नेवी सेलर्स ब्रांच से है या आपका तल्लुक सेलर्स के बजाय सिविलियन ब्रांच से हैं, इन दोनों ब्रांचेस के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। नंबर 1 है जी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका आंसर है जी 1.380649 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन स्केल। तो ये आंसर है, ये वैल्यू आपने रट लेनी है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है जी ओहम लॉ। तो ओहम लॉ का जो है उसका फार्मूला है ये दो तरीके से आता है। पहले तो ये आपको फार्मूला दे देंगे, बताएंगे ये कौन सा लॉ है, या फिर आपको ओहम लॉ का ऊपर बता देंगे और कहेंगे कि इसका फार्मूला बताएं। तो क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है HZ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका ये क्वेश्चन है, तो ये इसको भी आप देख लें। तो क्वेश्चन 5 है जी F इज इक्वल टू -KX फार्मूला ऑफ। तो इसका भी वो सेम ओहम लॉ जैसा आएगा। इसका एमसीक्यूज दो तरह से इसका एमसीक्यूज आता है। तो ये हुक्स लॉ है, तो देख लें, हुक्स लॉ का भी देख लें और ओहम लॉ का भी देख लें। ये उल्ट पुल्ट करके एमसीक्यूज देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी मोस्ट एनर्जेटिक रेज। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज हैं वो गैमा रेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जी हमारे पास अल्फ़ा कॉन्टेंस। तो अल्फ़ा क्या कॉन्टेन करता है? तो अल्फ़ा 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स को कॉन्टेन करता है। तो क्वेश्चन 8 है नेक्स्ट हमारे पास साउंड वेव्स आर। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो एक्रोस्टिक वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है जी ड्रग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय। तो एक स्टोक्स लॉ है, उसमें ये ड्रग फोर्स है वो डिस्क्राइब्ड हुई थी। तो क्वेश्चन 10 है हमारे पास स्केप वेलोसिटी की जो हमारे पास फार्मूला है वो देख लें आप स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है जी व्हेन वेलोसिटी इज डबल व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी कब डबल होती है? जब काइनेटिक एनर्जी डिवाइड होती है 4 टाइम्स। तो डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन 12 है जी हमारे पास गॉसिस लॉ। तो ये इसके भी लॉ की आप फार्मूला देख लें। तो नंबर 13 है जी इनर्टिया डिपेंड्स अपॉन। तो इनर्टिया है किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है डेंसिटी एंड मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है जी वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू है 6.62607015 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जॉल स्केल। तो इसकी वैल्यू आप देख लें, इसको रट लें। तो क्वेश्चन 15 है जी हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका सिंपली सबको पता होगा, न्यूटन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है जी 45% ऑफ 300 की जो परसेंटेज है 45 वो है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है जी हमारे पास एयर इज़ द। तो एयर है वो एक मिक्सचर होती है। क्वेश्चन 18 है जी यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर, इसका यूनिट है SI सिस्टम के मुताबिक। तो क्वेश्चन 19 है जी हमारे पास जिना ब्रिज इज़ लोकेटेड ऑन। तो इंडिस रिवर के ऊपर जिना ब्रिज लोकेट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है जी हमारे पास हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन 21 है जी होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव्ड इन मदीना फॉर हाउ मैनी ईयर्स। जो हमारे प्यारे नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मदीना में कितनी उम्र गुजारी? तो 10 साल उन्होंने मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तो क्वेश्चन 22 है जी नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो नेचुरल लेक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी जो है लेक है वो है मंछार लेक। नेक्स्ट 23 है जी हमारे पास बखरा डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, तो आपने अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 24 है जी K2 इज़ नो एज। K2 क्या चीज़ है? पहले तो आपको ये बता दें, K2 पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिला है। तो उसमें जो है उसको कहते हैं माउंट गोडविन ऑस्टन, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है जी नॉन वीटो कंट्री नेम। तो कंट्री का नेम बताना है जो नॉन वीटो है वो है जर्मनी। तो क्वेश्चन 26 है जी स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो ये स्विट्ज़रलैंड न्यूजीलैंड में है, लेकिन इसने पूछा है कि स्विट्ज़रलैंड
ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो स्विट्ज़रलैंड है वो कौन से सिटी को कहा जाता है? तो स्वात वैली को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 27, मोस्ट ओडीआई विकेट होल्डर। जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं वो है मोथिया मुरलीधरन। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 28, काबुल इज़ कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29, डैफोडिल्स मीन्स। तो डैफोडिल्स फ्लावर्स को कहते हैं, आपने समरी भी पढ़ी होगी मैट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है जी ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये चार दिए हुए हैं, ये चारों के चारों दुरुस्त हैं। तो इनमें से एक भी आपके टेस्ट में आ जाता है ऑप्शन में, तो आपने इनमें से चारों में से कोई भी टिक कर दीजिएगा, वो आपका राइट होगा। तो AFT स्टैंड्स फॉर, तो ऑटोमेटिक फंड्स ट्रांसफ़र इसका मतलब है AFT का। उसके बाद है क्वेश्चन 32 है जी बिल गेट्स इज़ा। तो बिल गेट्स क्या है? बिल गेट्स जो है वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो क्वेश्चन 33 है जी हमारे पास डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड टॉर्क। तो ये इसकी इक्वेशन है, आप इसको रीड कर ले। दो इक्वेशन है, इन दोनों में से एक भी आपके MCQs में आ गई तो वो आपने टिक कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है जी SHM इज़। तो इसकी भी इक्वेशन आप देख लें, ये भी बहुत से टेस्टों में आ रही है। नेक्स्ट 35 है जी रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन। जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इट्स रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करती है। ये तीन चीज़ें हैं, आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 36, साउंड वेव्स आर विच वन। तो ये चार ऑप्शन होंगे आप में से, तो उसमें से होगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो उसमें से आपने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 37, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फार्मूला इस। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आप देख लें। नेक्स्ट है जी 38 पर हमारे पास है जी DC मोटर वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल बाय। तो ये लॉ है, कौन सा है? लॉरेंट्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 39, वाई यूज़ ऑफ ग्लास। तो टू टेक सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है जी डैश एट आ फिक्स टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द गैस। तो ये है बोल्स लॉ। तो ये भी बहुत से टेस्टों में आ रहा है, बहुत से कैंडिडेट्स ने ये हमें शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 41, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हेन प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। तो ये है चार्ल्स लॉ। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 42, HPCM स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबाइलिटी। तो ये इसका मतलब है, आप देख लें। तो क्वेश्चन 43 है जी प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन डिस्कवर किए थे। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 45 है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर्ड बाय जाबिर इब्न हयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 46, विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बबल इस्लाम। तो जो सिंध है प्रोवेंस पाकिस्तान का, उसे बबल इस्लाम भी कहते हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन 47, तोनसा ब्रिज कंपोज्ड ऑन विच रिवर। इंदस रिवर के ऊपर जो है तोनसा ब्रिज बनाया गया है। उसके बाद है जी क्वेश्चन 48, डिमेंशन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डिमेंशन है वो है MLT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 49, यूनिट ऑफ पावर। पावर का जो यूनिट है वो है वाट। तो उसके अलावा है जी क्वेश्चन 50 है हाँ जी हमारे पास, विच गैस हैव इन ओशियन। जो समंदरों में गैसें होती हैं वो कौन सी हैं। तो समंदर में नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो अगर ये तीनों ऑप्शन आपके कमेंट्स में आ जाएं और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ देम, तो आपने ऑल ऑफ देम पर क्लिक करना है। तो क्वेश्चन 51 है जी मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद डेट। तो जो मेजर राजा अजीज़ भट्टी थे वो किस डेट को शहीद हुए थे? वो हुए थे 12 सितंबर 1965 में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 52 क्वेश्चन है जी टोटल एरिया ऑफ KPK। KPK क्या है? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का जो सूबा है उसका एरिया कितना है। तो 2,05,344 किलोमीटर पर स्क्वायर जो एरिया है KP का वो है ये।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है 53, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो है जैस्माइन। तो इसके अलावा आपने जो नेशनल अदर थिंग्स हैं वो भी आपने देख लेनी है, जैसे कि नेशनल वो हो गया ड्रिंक हो गया, और उसके अलावा जो भी है नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल बर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी 54, थीरोमीटर इस म्यूशर्ड बाय। जो थीरोमीटर है वो किससे नापा जाता है, वो है केल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। इन तीनों के ज़रिए जो भी आपके कमेंट में आ जाए वो आपने क्लिक कर देना है। अगर तीनों आ जाए फिर आपने ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन 55, कन्नूर रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड। जो कन्नूर रिवर है उसे उसके साथ दूसरा नाम उसका क्या है, उसे चित्राल रिवर भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो गया चित्राल रिवर। नेक्स्ट है जी 57, विच लैंग्वेज स्पीक इन फ्रांस। फ्रांस में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो फ्रेंच ज़बान फ्रांस में बोली जाती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 57, डायरेक्शन इस्लामाबाद टू कराची। ये सबसे अहम इम्पोर्टेंट सवाल है। ये तमाम टेस्ट जितने भी पाकिस्तान नेवी के हर ब्रांच है उसमें ये लाजमी आ रहा है। नॉर्थ तो ईस्ट मुझे तो कैंडिडेट ने बताया है, तो अगर तो कोई इसका और जवाब है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके बाद है जी 58 क्वेश्चन है जी, इट डैश रेन फॉर 2 डेज़। अगर तो आपके ऑप्शन में विल आ जाए तो विल बी ना हो तो आपने विल बी पे क्लिक करना है, अगर विल बी इसमें ना हो तो आपने विल पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 59। तो ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। बहुत से कैंडिडेट इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज थे, तो चलो मैंने सोचा इसको भी शामिल कर लिया जाए। तो कोर्ट इज़ टू जज देन स्कूल इज़ टू। देखें अब कोर्ट का तल्लक इसने जज के साथ बताया है और स्कूल का तल्लक इसने पूछा है कि किसके साथ होगा। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारे पास प्रिंसिपल है, उसके बाद टीचर है, उसके बाद स्टूडेंट है, और उसके बाद जो होता है कोई भी चौथा ऑप्शन जो स्कूल में होता है, पीएन लगा लें आप। तो अब देखें कोर्ट इज़ टू जज। जो कोर्ट में सबसे हाई वाला दर्जा होता है वो जज के पास होता है। जज के बाद जो दर्जा होता है वो होता है लॉयर यानी कि वकील। तो अब देखें जो स्कूल में सबसे हाई वाला दर्जा होगा वो होगा प्रिंसिपल के पास। अगर तो इधर आ जाता कोर्ट इज़ टू लॉयर तो फिर हमने इसका लगाना था स्कूल इज़ टू टीचर। तो हमारे पास जज आया है तो इसका हम प्रिंसिपल टिक लगाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 60 है जी, आर्मी इज़ टू सोलिडर एज नेवी इज़ टू। तो देखें आर्मी का तल्लक है सिपाही के साथ बताया है, और इसके बाद साथ बताया है नेवी का तल्लक हमने बताना है। तो नेवी में जो सिपाही होता है उसको कहते हैं सेलर। इस तरह का एक और सवाल आता है वो नेवी की जगह ना एयर फोर्स का पूछता है, तो एयर फोर्स में हम इसका एयरमैन इसका आंसर होगा हमारा। यंगेस्ट साइंटिस्ट गिव नोबेल प्राइज़। जो सबसे कम उम्र साइंसदान है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन है, वो है विलियम लॉरेंस ब्रैग। तो क्वेश्चन 62 है जी, इफ़ द बॉडी वॉज मूविंग इन हॉरिजेंटल सर्कल देन सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन। तो इसका आंसर है मास। तो क्वेश्चन 63 है जी, दिस स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने को कहते हैं जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है जी, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी गैसेस वाज डिस्कस्ड। 11 एलिमेंट वाली गैसेस हैं वो डिस्कस हुई हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो क्वेश्चन 65 है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस टाइप ऑफ डैश क्वाड्रेंट इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दी गई है। ये जो क्वाड्रेंट इक्वेशन है वो किस तरह की है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 66 है जी, इफ़ एक्स बराबर है 2√-1 देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर आप खुद फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट है जी 67 क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स ही बॉट इन RS 120 इफ़ द रेट ऑफ 1 बुक इज़ 15। तो 15 रुपये एक किताब की कीमत है, तो 120 में कितनी किताबें आएंगी। तो 15 60 की होगी तो 4, और इसी तरह 120 की होगी 8। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 68 है जी, आस्क योर मैट्रिक इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन 69 है जी, इफ़ वन मैन सैलरी वाज
50,000 then he pay 5% टैक्स, देन हाउ मैनी सैलरी आर रिमेनिंग। तो एक आदमी की 50,000 सैलरी है, उसमें से उसने 5% टैक्स अदा कर दिया है, तो उसमें से बकाया जो उसकी सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो देखें 500 को 1% बनता है, तो वो 500 ज़रब अगर हम 100 लगाएं तो 50,000 बनता है। इसी तरह अगर 500 2500 हो गया, 2500 निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 47,500। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 70, व्हेन कायद आज़म जॉइंड मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में। तो क्वेश्चन 71 है जी हमारे पास, हज़रत हफ्सा वाज दी विच नंबर ऑफ वाइफ ऑफ ओवर हज़रत प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो हज़रत हफ्सा थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने नंबर वाली बीवी थी? तो चौथे नंबर की हज़रत हफ्सा बीवी थी। तो क्वेश्चन 72 है जी, ऑपोजिट ऑफ प्योर। तो प्योर का जो ऑपोजिट है वो है इम्प्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 73, वो इस कॉल्ड दी बाबा उर्दू। तो बाबा उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 74, टोटल एरिया ऑफ पंजाब। पंजाब का टोटल एरिया कितना है? तो पंजाब का टोटल एरिया है 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये माइल्स में भी लिखा हुआ है, माइल्स में भी देख लीजिएगा, ज़्यादातर किलोमीटर में आता है। तो उसके बाद है जी 75 क्वेश्चन है जी, टोटल एरिया ऑफ सिंध। सिंध का टोटल एरिया है वो है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये तीनों जो MCQs हैं ये टेस्ट में आ रहे हैं, तो इसको आप लाजमी से देख लीजिएगा, इनमें से एक आपके टेस्ट में लाजमी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है जी हमारे पास, टोटल एरिया ऑफ KPK। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन उसमें मैंने आंसर इसका गलत बता दिया था। तो इसका आंसर ये जो सही है वो है 1,01,741 किलोमीटर पर स्क्वायर। इसका जो है एरिया है KPK खैबर पख्तूनख्वा का। नेक्स्ट है जी 77, जो 1397 ज़रब 1397 कितने होते हैं? तो इसकी ये देख लें आप, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो उसके बाद है जी 78 क्वेश्चन है जी, कंप्यूटर हैव टाइप्स। तो कंप्यूटर की कितनी टाइप्स है? 8। तो उसके बाद है जी हमारे पास 79 है जी, वी डैश सिंगिंग आ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग आ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 80 क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो जो सबसे बड़ा बर आज़म है वो कौन सा है? एशिया है मेरे ख्याल से, अगर कोई है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर कोई और हुआ तो क्वेश्चन 81 है जी, लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ पाकिस्तान। थर्ड डिज़र्ट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। नेक्स्ट 82 है जी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अभी तो फ़िलहाल जो निगरान हुकूमत है उसका है जलील अब्बास जिलानी। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 83 है, नेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, इंटेलिजेंस का है, फुट इज़ टू शूज़ एज हेड इज़ टू। जो पाँव का तल्लक है वो शूज़ के साथ है, तो पाँव में हम शूज़ पहनते हैं और हेड पर हम हैट पहनते हैं। तो उसके बाद है जी क्वेश्चन 85 है जी, हैन इज़ टू चिकन एंड काउ इज़ टू। जो हैन का गोश्त होता है उसे हम चिकन कहते हैं, और काउ का जो चिकन होता है उसे हम बीफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 86, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बॉर्डर लेंथ एंड नेम। ये 3 तरह से क्वेश्चन आता है। पहले तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम पूछेंगे, उसका नाम है काबुल। उसके बाद ये पूछेंगे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी नाम क्या है, और नाम उसका है जी ड्यूरेंट लाइन। उसके बाद उसका लेंथ पूछेंगे तो 1600 माइल्स में है और 2600 किलोमीटर्स में है। उसके बाद है जी 87 क्वेश्चन है जी, समाल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? वो है जी रावी रिवर। उसके बाद है जी क्वेश्चन 88 है जी, वो इज़ द प्लेयर ऑफ दिस मंथ। जो अगस्त का महीना जो गया है उसमें ICC का जो प्लेयर ऑफ द मंथ था वो था हमारे जो पाकिस्तान कौमी टीम क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है बाबर आजम, उसको मिला था अवार्ड प्लेयर ऑफ द मंथ का। उसके बाद है जी क्वेश्चन 89 है जी, वो डिस्कवर न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड सिटी है, मैं और आप ज़्यादातर लोग इसे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सिटी है, सिटी नहीं बल्कि कंट्री है। तो इसको जो डिस्कवर किया था वो है अबिल तस्मान ने 1642 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद क्वेश्चन 19 है जी हमारे पास, 81% ऑफ 45। तो 81 हमने परसेंटेज बतानी है 45 की। ये 45 के परसेंटेज मेरे से गलती से लग गया है। तो 45 की जो 81% है वो है
4.45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है जी, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज़ 900 RS एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन इज़ 1100, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड गेन। तो अब देखें, एक फ़ैन है, उसकी जो सेल हो रहा है वो 900 में सेल हो रहा है, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो उसको ख़रीदा गया है वो 1100 में ख़रीदा गया है। अब हमने परसेंटेज बतानी है लॉस की या फ़ायदे की। तो अभी देखें, हमें क्वेश्चन से पता लग जाएगा इसमें हमें लॉस हो रहा है या हमें गेन हो रहा है। तो देखें, इस क्वेश्चन में हमें लॉस हो रहा है, तो इसका फार्मूला कैसे हमने इसकी परसेंटेज मालूम करनी है कि हमें कितना लॉस मालूम हो रहा है और कितना हमें इसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसका फार्मूला है, ये दो क्वेश्चन है तो दोनों का आपको मैं समझा दूंगा। तो फार्मूला समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने लेना है प्रॉफिट या लॉस लेना है हमने। तो सबसे पहले इसमें से हमारा जो प्रॉफिट है या लॉस है, हमारे पास 300 है। 300 है तो 300 को हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। 300 को हम डिवाइड करेंगे 900 के साथ, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो उसको डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है जी, प्रॉफिट या लॉस लेना है हमने, उसको हमने डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस के साथ, और उसको जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन है जी, अली परचेज आ ओल्ड वाटर टैंक इन 7620 एंड स्पेंड इट 320 रुपीज़ स्पेंड। तो प्रिपेयरिंग इट्स लीड आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड इट फॉर 9016, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज। तो देखें जी, अली ने एक वाटर बोतल परचेज़ की है, उसको कितने में परचेज़ की है जी, 7620 में इसने परचेज़ की है, और बोतल के ऊपर इसने स्पेंड किए हैं 320 रुपये स्पेंड किए हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसको मेंटेनेंस करके इसने फिर 9600 रुपये में इसको आगे सेल कर दिया है। तो हमने इसका बताना है प्रॉफिट या लॉस का, हमने इसका परसेंटेज बतानी है। तो वही फार्मूला जो आपको 91 क्वेश्चन में बताया है कि हमने सबसे लेनी है प्रॉफिट या लॉस, सबसे पहले लेना है। तो इसमें हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है जी, पहले देख लीजिए, ये 7620 में हमने प्लस 320 क्यों किए हैं। तो ये प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि उसने उसके ऊपर और ज़्यादा स्पेंड किए हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो मेंटेनेंस के लिए उसने जब स्पेंड किए हैं तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 7940 रुपये आ जाएंगे। तो 7940 रुपये को हम जब माइनस करेंगे 9600 से, तो हमारे पास जो हमारे प्रॉफिट है वो है जी 1660। 1660 को हम अब तकसीम करेंगे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस क्या है जी हमारी 7940, कॉस्ट प्राइस 7940 है, जो इनको जमा करके आई है 7620 को और 320 को प्लस करके जो हमारे पास आई है कॉस्ट प्राइस है वो है 7940 रुपये। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है जी हमारा प्रॉफिट में वो है जी 20% हमारे पास प्रॉफिट आएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 93, ऑपोजिट ऑफ इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव का ऑपोजिट है जी इंक्लूसिव। तो ये दोनों सेव है, बस एक स्पेलिंग की इसमें चेंजिंग है। तो उसके बाद है जी 94 है जी, द सिस्टर ऑफ अहमद इज़ वाइफ ऑफ योर फादर एज व्हाट इज़ अहमद रिलेशन विद यू। तो जो सिस्टर है जी अहमद की, वो हमारे फादर की जो वाइफ है, यानी कि हमारी हो गई वालदा है, वालदा से जो वालदा का भाई है अहमद, तो हमारा और अहमद का क्या ताल्लुक़ है, तो हमारे वो होंगे अंकल होंगे, तो मेरा अंकल लगेगा, और जो मैं होऊंगा उसका होगा नेफ्यू। तो इसका नेफ्यू आंसर है। उसके बाद है जी, इफ़ टमोरो इज़ मंडे देन व्हाट विल बी नेक्स्ट डे ऑन 61 डेज़। तो टमोरो है जी, कल मंडे है, तो मंडे से अगले दिन जो 61 डेज़ इसको हम आगे करेंगे तो कौन सा डेज़ आएगा वो आपने ख़ुद बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो उसके बाद है जी 96, एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर। जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वो कितना है, वो है जी 13,297 किलोमीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 97, कनाडा इन विच कॉन्टिनेंट। जो कनाडा है सिटी है, जो कनाडा कंट्री है वो कौन से बड़े आज़म में वाक़या है, वो नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। तो 98 है जी हमारे पास क्वेश्चन, इंडिया डायरेक्शन इन अरेबियन सी।
अगर हम अरेबियन सी में खड़े हैं तो इंडिया किस तरफ होगा? तो इंडिया होगा जी साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो उसके बाद है जी विच लैंग्वेज स्पीक इन ऑल ओवर वर्ल्ड? इंग्लिश है जी, जो तमाम कंट्रीज़ में बोली जा सकती है, ज़्यादातर पॉपुलर इंग्लिश है। तो उसके बाद है जी 100 क्वेश्चन है जी हमारे पास, लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन, उसकी लेंथ है जी 2640 किलोमीटर। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।